हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तो आज के वीडियो में हम पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, जगन्नाथपुरी मंदिर में कुछ रूल्स है। सभी मंदिर के अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक उसी तरीके से जगन्नाथपुरी मंदिर के अपने कुछ नियम हैं। उस नियम के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे फॉरेनर भक्त हैं जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उनका मंदिर में एंट्री मना है। लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु इतने दयालु है कि वो साल में एक बार अपने भाई बहन के साथ रथ में बाहर आते हैं, और जो भक्त साल भर मंदिर में प्रवेश करके भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो इन रथ यात्रा के दिनों में जगन्नाथ जी का बिल्कुल सामने से दर्शन करते हैं। ऐसा कौन सा विग्रह है जो अपने भक्त को दर्शन के देने के लिए, अपने भक्त के दुख का मोचन करने के लिए खुद मंदिर से बाहर चल के आते हो? ये सिर्फ जगन्नाथपुरी में ही आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जिन भक्तों को जगन्नाथपुरी में साल भर के लिए एंट्री भी अलाउड नहीं है, पूरे रास्ते में रथ यात्रा में जगन्नाथ महाप्रभु के साथ साथ ही कीर्तन करते हुए गुंडीचा मंदिर में जा सकते हैं। और जब जगन्नाथ महाप्रभु अपने मौसी के घर में जाते हैं, वहाँ पे विराजमान होते हैं अपने बड़े भाई बलभद्र महाप्रभु और अपनी बहन सुभद्रा माँ के साथ, तो वहाँ पे भी बिल्कुल सामने से वो भक्त जो साल भर दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो सामने से जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर दर्शन करते हैं। फैक्ट नंबर 2, रथ यात्रा के इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स भी कहा जाता है, या फिर रथ यात्रा उत्सव या रथ महोत्सव या रथ उत्सव भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र महाप्रभु और सुभद्रा माँ तीनों अलग अलग रथ में विराजमान होकर अपने मौसी के घर में जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र महाप्रभु और सुभद्रा माँ के रथ में कौन कौन विराजमान होते हैं और उनके रथों का क्या नाम है। सबसे पहले जान लेते हैं जगन्नाथ महाप्रभु के रथ के बारे में। जगन्नाथ महाप्रभु के रथ का नाम है नंदी घोष। जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनको पीताम्बर भी कहा जाता है। इसलिए इस रथ को रैप करने के लिए रेड और येलो कलर यूज किया जाता है। इस रथ में टोटल 16 व्हील्स होते हैं। इस रथ में जो ध्वजा होता है उसका नाम है त्रैलोक्य मोहिनी। इस रथ में 3 घोड़े होते हैं, उनका नाम है शंख, बलाहक, श्वेता, हरिदाश्व। इस रथ को खींचने के लिए जो रस्सी होता है उसका नाम है शंखचूड़ा नागुनी। रथ को स्वयं गार्ड करने के लिए गरुड़ देव विराजमान रहते हैं। इस रथ के जो चालक है उनका नाम है दारुका। इस रथ में यानी कि जगन्नाथ महाप्रभु के नंदी घोष रथ में टोटल 9 प्रिसाइडिंग डीटीज होते हैं, विराजमान रहते हैं। वो है कृष्ण, वो है बराह, कृष्णा या गोपी कृष्णा, गोवर्धन, राम, त्रिविक्रमा, हनुमान, रुद्र, नारायण, नृसिंह। तो ये प्रिसाइडिंग डीटीज इस मंदिर में विराजमान होते हैं। ये 9 प्रिसाइडिंग डीटीज या विग्रह इस रथ में विराजमान होके जगन्नाथ जी के साथ साथ ही रथ यात्रा का आनंद लेते हैं। तो अब बात करते हैं बलभद्र महाप्रभु के रथ के बारे में, जिसका नाम है तालध्वज। इस रथ में टोटल 14 व्हील्स होते हैं। इस रथ को रैप करने के लिए रेड और ब्लूइश ग्रीन कलर के क्लॉथ्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस रथ को गार्ड करके ले जाते हैं स्वयं वासुदेव। इस रथ के चालक का नाम है माताली। इस रथ के ध्वजा का नाम है उन्नानी। इस रथ में जो घोड़े विराजमान होते हैं उनका नाम है त्रिब्रा, घोड़ा, दीर्घ शर्मा, स्वर्ण नाभा। इस रथ की जो रस्सी है उसका नाम है बासुकी नाग। इस रथ में
9 डीटीज, प्रिसाइडिंग डीटीज विराजमान रहते हैं। चलिए जान लेते हैं उनका क्या नाम है। गणेश, कार्तिकेय, सर्वमंगला, प्रलंबरी, हतायुधा, मृत्युंजय, नातांबर, मुक्तेश्वर, शेषादेव। चलिए अब जान लेते हैं सुभद्रा माँ के रथ के बारे में। सुभद्रा माँ के रथ का नाम है दर्पदलन या पद्मध्वज या देवदलन। इस रथ में टोटल 12 व्हील्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस रथ को रैप करने के लिए रेड और ब्लैक कलर के क्लॉथ्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस रथ के चालक का नाम अर्जुन है। इस रथ के ध्वजा का नाम है नादम्बिका। इस रथ में जो घोड़े विराजमान होते हैं उनका नाम है रोचिका, मोचिका, जीता और अपराजिता। इस रथ का जो रस्सी है उसका नाम है स्वर्णचूड़ा नागुनी। इस रथ में 9 प्रिसाइडिंग डीटीज है। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। इनका नाम है चंडी, चामुंडा, उग्रताड़ा, बनादुर्गा, शूली दुर्गा, बराही, श्यामा काली, मंगला, बिमला। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि ये जो रथ निर्माण का कार्य स्टार्ट होता है ये अक्षय तृतीया के दिन से पुरी में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन रथ का डिजाइन और डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं रहता है। कभी भी जो नियम है वो भी चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इज दैट हर साल लगभग 10 लाख लोग पूरी रथ यात्रा में जाते हैं और जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का आनंद लेते हैं। ये इंडिया का, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एनुअल फेस्टिवल्स हम कह सकते हैं, जिसमें देश भर से, सिर्फ देश भर से नहीं दुनिया भर से, इनफैक्ट ऐसे भक्त जिनको साल भर दर्शन करने का मौका नहीं मिलता वो आते हैं इन रथ यात्रा के दिनों में। वो आके जगन्नाथ जी को बिल्कुल सामने से दर्शन करके उनका आनंद लेते हैं। अब नेक्स्ट फैक्ट है कि रथ यात्रा में जगन्नाथ जी 9 दिनों के लिए कहाँ जाते हैं। तो जगन्नाथ जी अपने मौसी के घर में यानी कि गुंडीचा मंदिर में जाते हैं और जगन्नाथ जी के मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक सारे भक्त उनके रथ को खींचते हुए, रथ के रस्सी को खींचते हुए उनको लेके जाते हैं। लगभग 10 लाख लोग एक साथ रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को लेके जाते हैं। ऐसी दृश्य देख के तो देवताएं भी पुष्प वृष्टि करते हैं, देवताएं भी ऊपर से आनंद लेते हैं और सोचते हैं कि कितने भाग्यवान है ये सारे भक्त जो पूरे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, उनके रथ को खींचते हुए उनके मौसी के घर तक लेके जा रहे हैं। जगन्नाथ जी 9 दिनों तक अपने मौसी के घर में रहते हैं और जब वो रिटर्न आते हैं तब भी रथ में ही विराजमान होके वो अपने मौसी के घर से जगन्नाथ मंदिर में रिटर्न आते हैं। और ये जो रिटर्न रथ यात्रा होता है इसको बाहुड़ा रथ यात्रा या रिटर्न रथ यात्रा कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है रथे चा वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्मना विद्यते, यानी कि जो व्यक्ति एक बार जगन्नाथ जी को रथ में विराजमान होके देख ले उसको दोबारा कभी इस संसार में, इस माया के, इस दुख के संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। जगन्नाथ जी इन रथ यात्रा के दिनों में, इनफैक्ट सभी दिन, बहुत तरीके के अलग अलग सुंदर स्वादिष्ट भोग का आनंद लेते हैं, लेकिन गुंडीचा मंदिर में रहते हुए वो पोड़ा पिठा, एक स्पेशल पैनकेक जिसको खाते हैं। तुम पोड़ो पिठा खिया मुनिमा सेतिकी थाउ 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 शांते सेतिकी थाउ। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पोड़ो पिठा खाके यानी कि पैनकेक खाके तुम वहीं पे रहो मोनिमा मोनिमा शांते, ये सब कह के जगन्नाथ जी को पुकारा जाता है। पुरी के ओडिशा के लोग जगन्नाथ जी को बहुत प्रेम करते हैं। वो अलग अलग नाम से जगन्नाथ जी को बुलाते हैं, वो तू करके बोलते हैं जगन्नाथ जी को, क्योंकि वो जगन्नाथ जी को अपने घर के बेटे के जैसे देखते हैं। उनका ये जो अद्भुत प्रेम है ये देख के देवताएं भी ऊपर से आनंद लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान है जो पुरी में जन्म लेते हैं, ओडिशा में जन्म लेते हैं और जगन्नाथ जी को इतना प्रेम करते हैं कि वो अपने खुद के फैमिली का पार्ट, अपने बेटे के जैसे जगन्नाथ जी को देखते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में रहते हैं तो ये पोड़ो पिठा खाए बिना वो अपने गुंडीचा मंदिर से अपने मंदिर में वापस नहीं आते हैं, इसलिए इस टाइम पे उनको पोड़ो पिठा दिया जाता है। ये जगन्नाथ जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। नेक्स्ट फैक्ट है
कि जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन अगर आप टेलीविज़न पे देखते हो, अगर आपको ऐसा मौका नहीं मिलता है कि आप सामने से जाके रथ यात्रा का आनंद ले पाओ, तो टीवी में या वीडियो में भी आपने तो ये वीडियो ज़रूर देखा होगा कि पुरी के जो गजपति राजा है वो हर साल जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में निकलने से पहले उनके रास्ते में, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के आगे वहाँ पे सोने के झाड़ू से रास्ते को साफ करते हैं, मार्जन करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि एक राजा भी राजा नहीं है जगन्नाथ जी के सामने, जो कि अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के राजा है। इसलिए राजा भी जगन्नाथ जी के आगे झुक जाते हैं। जो कि पुरी के राजा है वो गजपति राजा आके सोने के झाड़ू से रास्ते को मार्जन करते हैं, साफ करते हैं। यानी कि वो बोलते हैं कि हे प्रभु, हे महाप्रभु, मैं भी आपका दास हूँ, मैं कोई राजा नहीं हूँ। तो उनसे हमें ये शिक्षा लेना चाहिए। हम अपने ऊपर बहुत अहंकार करते हैं, कभी कभी ये दिखाते हैं मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास ये नौकरी है, मेरे पास कोई पोजीशन है, उसके लिए इतना अहंकार करते हैं। और इतने महान राजा, इतने महान भक्त, वो कैसे सोने के झाड़ू से रास्ते को साफ करते हुए ये दिखाते हैं कि इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, जो भी हमें मिला है वो भगवान का देन है, और जो भी मिला है वो भगवान का ही है। भगवान का चीज़ लेके हम अपना नाम लगा के उसके ऊपर अहंकार करते हैं। तो ये अहंकार का मार्जन करना हमें पुरी के गजपति राजा इस दिन सिखाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कि जो लोग सामने से पुरी रथ यात्रा में गए हैं उनको ज़रूर ये पता होगा या उन्होंने ज़रूर ये फील किया होगा कि चाहे 10 लाख लोग हो या 20 लाख लोग हो, जितना भी वो रथ के रस्सी को खींच के वो जितना भी जगन्नाथ जी के रथ को, बलभद्र महाप्रभु के रथ को, सुभद्रा माँ के रथ को आगे आने की, लाने की कोशिश करे, रथ स्टार्ट नहीं होता है। रथ एक ही जगह पे फिक्स रहता है। जगन्नाथ जी वहाँ से मूव नहीं करते हैं। बहुत घंटों तक वहाँ पे अपेक्षा करने के बाद, बहुत घंटों तक जब उनके सेवायत, उनके जो आसपास सेवायत होते हैं वो जगन्नाथ महाप्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जगन्नाथ महाप्रभु का रथ हिलता है। उसके बाद लाखों लोग जब जगन्नाथ महाप्रभु के सामने अश्रु बहाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हे प्रभु अब तो हमारी पुकार सुन लो, तब जाके जगन्नाथ महाप्रभु का रथ धीरे धीरे चलता है और फिर चलते हुए वो भक्तों के साथ नाचते हुए अपने मौसी के घर जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, ऐसा अभी तक कभी भी नहीं हुआ है कि जगन्नाथ जी का रथ हो और पुरी में बारिश ना हुई हो। आप लोग अगर टीवी में, वीडियो में जहां भी देखते हो, आपको हर साल दिखता होगा कि इतने 10 लाख लोग एक साथ, तीन रथ एक साथ, जगन्नाथ महाप्रभु रथ में विराजमान, बलभद्र महाप्रभु रथ में विराजमान, सुभद्रा माँ रथ में विराजमान और उनकी प्रिय सेवायत रथ में विराजमान है। और देवता ऊपर से पुष्पों की बारिश करते हैं और पुष्पों की बारिश का आनंद लेते हुए सभी भक्त, ऊपर से देवता, साथ में जगन्नाथ महाप्रभु के प्रिय सेवायत और जगन्नाथ महाप्रभु और उनके भाई बहन सब मिलके आनंद से मौसी के घर में जाते हैं। अगर आप भी पूरी रथ यात्रा में जाएंगे तो ज़रूर ऐसा होगा कि बीच रास्ते में ही बारिश तो होगी ही होगी। यही लक्षण है, बारिश बहुत ही शुभ लक्षण होता है और ये बहुत ऑस्पिशियस साइन होता है। ये लक्षण है कि देवताएं भी ऊपर से पुष्पों की बारिश करते हैं जब जगन्नाथ महाप्रभु रथ में विराजमान होके अपने भक्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ मौसी के घर में जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं पूरी रथ यात्रा के बारे में। इसको अपने लाइफ में फील करने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए आपको खुद जाके साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करना होगा, उनके रथ यात्रा में रथ का आनंद लेना होगा। तभी आप फील कर पाएंगे कि उस रथ का क्या आनंद है, क्या खुशी है और कैसे आप भी एक ही जगह पे हो और आप फील कर पाओगे कि देवताएं भी वहाँ पे है। और जो इंसान, इतने सारे भक्त हैं, उनमें से कौन किस भेष में आ गया हो रथ की रस्सी को खींच के जगन्नाथ महाप्रभु को ले जाने के लिए, ये आपको पता नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।
इसलिए हर एक भक्त के मन में, हर एक भक्त के लिए श्रद्धा रहती है वहाँ पे। कितना अच्छा एक सुंदर दृश्य होता है देखने के लिए कि जगन्नाथ महाप्रभु रथ में विराजमान, ऊपर से बारिश और तीनों रथ 10 लाख लोग और इतनी भीड़, आपको लगेगा कि लोग चलते कैसे हैं। उसी रथ में लोग आनंद लेते हुए, कितने लाखों लोग पूरे दुनिया से आते हैं। कितना आनंदमय वो दृश्य है। यदि आप इसे जीवन में एक बार भी नहीं देखते हो, जीवन में एक बार भी अगर आपने नहीं देखा इस चीज़ को, इस रथ को सामने से, तो आपने कुछ भी नहीं देखा। इसलिए पूरी रथ यात्रा में इस चीज़ को मिस मत कीजिए। पहले से ही आप जगन्नाथ महाप्रभु से 1 साल पहले से ही रिक्वेस्ट करके रखिए कि आपके रथ यात्रा में मुझे एक बार एटलीस्ट जाने का मौका दीजिए, तो उनकी कृपा से ज़रूर आपको, हम सभी को जाने का मौका मिलेगा। तो चलिए, आप सभी को एडवांस में रथ यात्रा की खूब खूब बधाई। जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा हमेशा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे और आपका रथ यात्रा इस बार बहुत मंगलमय, खुशीदायक हो। तो चलिए, आज की वीडियो को यही पे एंड करते हैं। मेरे से बोलने में कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी फैक्ट मिस हो जाए तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।